यस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, बिल्कुल एकदम टाइम पर पधार चुके हैं हम, और आप सभी भी आ गए हैं। सभी का स्वागत। आज से नया हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसा आप जानते हैं, अनुपात और समानुपात। और इसके पहले मैं बता दूं कि हम इस ये जो हमारी रात 9 बजे वाली डेली लगने वाली हमारी जो सीरीज है, इसमें लगभग हम मैथ्स के पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे। जितने भी होते हैं, एडवांस मैथ्स हो, अरिथमेटिक हो, सभी चैप्टर्स वन बाय वन हम करेंगे। और अगर आप इसमें रोज शाम को पधार जाते हो तो आपके पुराने पेपर्स जितने भी हैं, टॉपिक वाइज आपका सॉल्व करने का टेंशन इस सीरीज से खत्म होता है, जिसका मेन इस उद्देश्य से हमने इस सीरीज को जो स्टार्ट किया है। और काफी अच्छे से आप सभी लोग इसको रेगुलरिटी से अटेंड कर रहे हैं। आगे भी आप इसको अच्छे से इसी प्रकार अटेंड करते रहें, ठीक है जी। तो आज अनुपात हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स के वो भी हम सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास के एंड होते ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते होंगे नोट्स की। जितनी भी अपनी यूट्यूब की क्लासेस है, सभी की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पे चले जाइए। आई थिंक 1,67,000 से ज्यादा लोग इस पे जुड़ चुके हैं। इससे जुड़िए और रोज क्लास एंड होते ही पीडीएफ डाउनलोड कर लो। जिन बच्चों ने परसेंटेज, ये अपनी चौथी क्लास है, परसेंटेज की 3 क्लासेस में ले चुका हूं। ये अपनी परसेंटेज की सबसे पहले दिन वाली क्लास है, जो 3 दिन पहले हुई थी, जिसे लगभग 54,000 लोगों ने देखा है। तो तीनों क्लासेस आप अटेंड करिए। और आज से जब हम आगे बढ़ेंगे अनुपात में, तो फिर आप साथ में रहेंगे ही। बस कैसे भी करके आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, रोज समय पर आना है रात 9 बजे, और मजे से आपको साथ में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। एक बार मुझे कमेंट में आप ये बताएं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। वो बच्चे खासकर बताएं। और जिन्होंने पहले पढ़ा है वो भी बताएं। और जो जिन्होंने सब काम कर लिया है, तो लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ाई है, तो जल्दी से इसको 5,000 के पार करो। बिल्कुल भाई। हाँ, बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम, बिल्कुल चिंता ना करो। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। और इस क्लास में डेली जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो किसी ना किसी के एग्जाम के आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं। तो आपको पुराने जो पेपर्स हैं वो हल करने का बहुत अच्छा मौका इस क्लास के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि वो नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका भी भरपूर ध्यान रखा जाएगा। हाँ। बिल्कुल, अभी अपनी जो मोटिवेशनल चैनल है उस पे अभी वो चैनल एकदम फॉर्म में चल रही है। रोज कुछ ना कुछ अच्छा मोटिवेशनल वीडियो डल रहा है। विनर्स मोटिवेशन की चैनल पे जाइए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। उन्हें भी जरूर देखिए, रोज वीडियो उस पे अभी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, देखो देखो, रेशो की जो शुरुआत होती है, 2 पार्ट होते हैं। एक रेशो होता है, दूसरा प्रपोर्शन होता है, अनुपात होता है, समानुपात होता है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मैं लेकर चलूंगा। याद रखिएगा कि कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं, जैसे हमारे पास A/B है, जो आपको 2/3 दिया हुआ है, और एक और रेशो आपको दिया है B और C, और मान लीजिए कि ये 4/5 है, और मैं आपसे कहूंगा कि इन्हें मिलाकर एक बनाइए। अभी ए और बी अलग हैं, बी और सी अलग हैं, और हमें इन्हें मर्ज करके क्या करना है, एक ही रेशो में कन्वर्ट करना है। तो ए बी सी क्या बनेगा, ये आपसे अगर पूछा जाए तो उसका जवाब क्या होगा, वो आप मुझे बताइए। तो देखो, इसकी बहुत सिंपल टेक्निक होती है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हम रेशो तभी मर्ज कर सकते हैं जब कोई दोनों तरफ कॉमन हो। अगर कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो आप उन्हें मर्ज नहीं कर सकते। तो पहले तो हम देखेंगे कॉमन कौन है और उसको बिठाएंगे बीच में, पूरी जिम्मेदारी इसी की है ना जी। ए और बी का रेशो कितना है, 2/3 है। बी और सी का रेशो कितना है, 4/5 है। अब हमें इन्हें एक बनाना है। तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है, कि जो नंबर यहां पर है उसको आप आगे बढ़ा दें। यहां 3 है तो यहां पे 3 लिख दें, यहां 4 है तो यहां 4। बाजू वाला नंबर जो है वो आएगा, साइड वाला नंबर हमेशा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
और इनका अब आपको बस मजे से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये आपका 8 बन जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा, ये आपका 15 बन जाएगा। तो आपके एबीसी का अनुपात क्या बन गया, 8, 12 और 15 बन गया। हमने कुछ नहीं करा, खाली जगह पर बाजू वाले नंबर को पहुंचाना है और बस उनका गुणा करते जाना है। तो आपने ए बी और बी सी को मर्ज करके एक बना दिया। ठीक इसी प्रकार अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ए और बी का जो रेशो है वो 2:1 है, बी और सी का जो रेशो है वो 4:1 है, और सी और डी का जो रेशो है वो 3:1 है। तो अब सभी को मर्ज करके आप क्या बनाइए, ए बी सी डी, है ना। इन सबको मिलाकर अब आपको क्या बनाना है, ए बी सी डी बनाना है। ए बी अलग है, बी सी अलग है, सी डी अलग है, सबको मिलाकर हमें ए बी सी डी बनाना है। कैसे बनाएंगे ये ध्यान से सीखिए। नियम वही है, जो खाली नंबर है उसको आगे खिसका दो, है ना। जैसे यहां सी और डी की जगह खाली है तो बाजू में कौन है, एक है, तो दोनों जगह एक लिख दो। यहां भी बाजू में एक है, यहां बाजू में 4 आ जाएगा। फिर यहां पे वापस से जगह खाली है तो हमेशा उसमें बाजू में कौन है, 3 है, और ये यहां आ जाएगा। अब आप इन सबको गुणा कर देंगे तो 4 का दुगना 8 का 3 गुना हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 3, और ये पूरा हो जाएगा 1। और इस प्रकार आपको ए बी सी और डी का अनुपात इकट्ठा मिल गया। अच्छा, अतुल मिश्रा बोल रहे हैं सर हम 5 लोग मिलके देख रहे हैं। ठीक है भाई अतुल, 5 बार लाइक कर देना तुम, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत सारे बच्चे देखते हैं हमारे पास। ऐसे कई बच्चे ऑफिस में भी जब आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ऐप पर बताते हैं। कई जगह तो ऐसा है कि गांव के गांव पूरे बच्चे मिलके एक साथ पढ़ते हैं। 1 या 2 बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं और 10-10, 15-15 लोग ग्रुप में एक कोर्स से पढ़ते हैं। ये भी स्थिति है। कई गांव के बच्चे हमें कहानी बताते हैं कि सर ऐसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी कोई चीजें पता चलती कि यार इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा माहौल बना रहे हैं। मेहनत करो, माहौल बनाओ, अच्छा ग्रुप बनाओ, मेहनत करो, और हमारे लायक जो मदद हो सकती है वो हमें बताओ, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो मुझे एक बार जरा सब लोग यस या नो में बता दें कि क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई है। ए बी और बी सी को कैसे मर्ज करते हैं, बी सी और सी डी को कैसे मर्ज करते हैं, क्या आप सभी को समझ में आ गया है? यस या नो करके जल्दी से बता दो। अच्छा, 11 लोग एक साथ देख रहे हैं, सच में मजाक कर रहे हो? कसम खिला देंगे हम तुम्हें। हाँ ठीक है, देखो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, बस कॉमन का खेल है। ए बी और बी सी में बी कॉमन था, बी सी और सी डी में सी कॉमन था, तो जो कॉमन है उसके नीचे हम कॉमन को रखेंगे। बाकी बस बाजू वाले नंबर को खिसकाते चले जाना है। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलो आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। देखो रेशो में हम ज्यादातर ऐसे समझते हैं, रेशो का मतलब मैं आपको और समझा देता हूं। रेशो का मतलब होता है किसी भी चीज को हिस्सों में बांटना, है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं ए और बी में 8,000 रुपए बांटना चाहता हूं, लेकिन उनका रेशो क्या रहेगा, उनका रेशो रहेगा 3:2, 3:2। तो याद रखना, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। रेशो या अनुपात का मतलब होता है किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना, बराबर टुकड़ों में बांटना, है ना। मैं 8,000 रुपए को पहले कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, 5 हिस्सों में पहले तो बांटूंगा। तो एक हिस्से की वैल्यू 1600 आएगी। ए को 3 हिस्से देना है तो 1600 का 3 गुना ये ले जाएगा, और 1600 का दुगना दूसरा आदमी ले जाएगा। तो कभी भी अनुपात की बात आए, हमेशा, फिर मैं बोल रहा हूं, एक शब्द में याद रखना, किसी भी चीज के बराबर हिस्से, पहले आप उसके इक्वल पार्ट्स करोगे, फिर जिसको जितना बांटना है उस हिसाब से आप बांट दोगे। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं इसमें होना है किसी भी प्रकार से। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आप एक और चीज ये ध्यान रखें कि एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम समानुपात बोलते हैं। बस ये और बताता हूं,
फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूंगा और बाकी चीजें आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। और इसको भी हम 2 से 3 क्लासेस में मिनिमम पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिक्के वाले, आय व्यय वाले, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, सब मैं करवा दूंगा आपको, है ना। तो देखो, आप पहले तो यह समझो कि समानुपात क्या होता है। यह समानुपात होता है दो अनुपातों का संबंध, है ना। दो अलग अलग रेशो का जो रिलेशन है उसको हम समानुपात बोलते हैं। जो संबंध ए और बी में है वही संबंध सी और डी में है, और इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? प्रोपोर्शन या समानुपात करता है ना। तो इसको हम ए अपॉन बी और इसको हम सी अपॉन डी लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ए का गुणा डी में हो जाएगा, बी का गुणा सी में हो जाएगा। तो ये एक सूत्र बन जाता है ना। मैंने आपसे कहा कि 8:20 समानुपात 30 क्या आएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई सवाल है, या चलो इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, हम इसको 20 क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, है ना। 8:20 है तो 20 क्या। तो आप समझें कि आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी निकालना है। तो ए कितना है? 8 है, डी नहीं पता, बी भी 20 है और सी भी 20 है। तो ये हो गया 400, 8 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 50। एक और बात बता दूं मैं, ए को प्रथम अनुपाती बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को द्वितीय अनुपाती बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन, सी को तृतीय अनुपाती बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, और डी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी एक मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन का भी कंसेप्ट है जो मैं आगे आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि ऐसा कुछ भी हमारे यहां पर सिस्टम होता है। मध्यानुपाती वाला, मीन प्रोपोर्शन वाला सिस्टम एक क्वेश्चन आएगा, तब मैं आपको उसका बेसिक और सारी चीजें बताऊंगा। अभी के लिए इतना काफी है। तो मैंने आपको भी मात्र 3 चीजें बताई। एबीबीसी को मर्ज कैसे करना है, एबीबीसी सीडी को मर्ज कैसे करना है, और 4 अनुपात हैं समानुपात में, कोई एक मिसिंग है तो उसको कैसे निकालना है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप चलिए क्वेश्चन पे, बाकी चीजें हम क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। आखिरी तक बने रहना है, पूरे मजे से, ज्यादा नहीं, हम 10 से 15 क्वेश्चंस एक दिन में करते हैं, सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इस सीरीज का जो हमने मेन यूएसपी रखा है, इस क्लास की एक खासियत क्या है कि आपके सामने अचानक कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक तरीका टाइप वाइज होता है, जब एकदम ही 0 लेवल से पढ़ाना होता है तो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं, लेकिन जब थोड़ा आपको और मजबूत बनाना हो तो फिर एक और बहुत अच्छा तरीका होता है कि कोई भी क्वेश्चन एकदम से आपके सामने आ जाए तो आपको ही नहीं पता अगला क्वेश्चन क्या होगा, फिर पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इससे आप और एक्सपर्ट बनोगे और मजबूत बनोगे। ये इस क्लास में आपको सबसे बेहतरीन चीज मिलने वाली है कि आपके सामने अचानक कोई क्वेश्चन आएगा और उसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, और जिन्होंने लाइक्स की संख्या पे अभी तक योगदान नहीं दिया है वो योगदान भी दे दें। और यहां पर देखें, आपसे कहा गया है कि ए और बी का रेशो कितना है। ए और बी का रेशो है 5:2, और बी और सी का रेशो कितना है, तो उनका रेशो है 7:13। मैंने आपसे कहा यहां 2 है तो यहां लिख दो, यहां 7 है तो यहां 7 लिख दो। तो ये आपका बन जाएगा 35, ये आपका बन जाएगा 14, और ये आपका बन जाएगा 26। बोलिए हाँ या ना। 5 to 7:13। अब मुझे इस रेशो में इस हिसाब से टोटल कितना पैसा बांटना है? 750। अब बांटने का तरीका सीखना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी चीज को पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने हिस्सों में बांटना है। टोटल हमारे पास टुकड़े कितने हैं, पीसेस कितने, इनका टोटल करो। तो इनका टोटल करोगे 40, और ये 75 से डिवाइड होगा। इन तीनों का टोटल कितना है? 75। तो ये 75 मुझे क्या बता रहा है कि सर पहले 75 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे परसेंटेज में आप हमेशा 100% निकालते हो ना, रेशो में आप हमेशा 1 एक की वैल्यू क्या। तो जब मैंने इसको कैंसिल करा तो मुझे पता चला कि हर हिस्सा 10 है। तो आपसे पूछा है बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, और ए का हिस्सा, भाई एक की कीमत 10 रुपए है तो हमें ए को 35 हिस्से देने हैं। तो 35 से गुणा करेंगे तो हमारे ए वाले भाई साहब को कितने रुपए हम दे देंगे? 350 रुपए दे देंगे। यह आंसर आ गया।
आपको जो बात समझ में ना आए वो कमेंट में लिख देना, बस इधर उधर की बातें नहीं करना। बताओ जल्दी से। ये 7 है तो ये 7 होगा, है ना, ये 2 है तो ये 2 होगा, मल्टीप्लाई करा ये रेशो बना, इनका टोटल करा 75 आया। जो भी पैसा होगा पहले उसे 75 से भाग देंगे, और आप चाहते तो डायरेक्ट ए का पूछा है तो डायरेक्ट आप यहां पे रख दो, इतना सब भी करने की जरूरत नहीं है। 10 बार कैंसिल, गुणा हुआ तो हमारे ए वाले जो भाई साहब हैं इन्हें कितने रुपए मिलेंगे? इन्हें 350 रुपए मिलेंगे। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत अच्छे। क्या बात है अश्विन, 22 लोग एक साथ देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। ठीक है, इसको बताओ। इसमें पेन कोई भी नहीं चलाएगा। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है और आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो भगवान के लिए इस क्वेश्चन में पेन चला के इस क्वेश्चन को नाराज नहीं करना। बिना पेन चलाए करो, खूब बनेगा आपसे। और नहीं बनेगा तो आदत बनाओ। जब तक पेन चलाना बंद नहीं करोगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। आप सोचते हो दिमाग चलेगा तो पेन चलाना बंद करेंगे, मैं बोलता हूं पेन चलाना बंद करो तो दिमाग चलना शुरू करेगा। और एक बार आप दिमाग का यूज तो करके देखो। ऊपर वाले ने आपको सबसे ऊपर दिया क्या है? दिमाग दिया है चलाने के लिए, हम उसको संभाल के रखते हैं। संभाल के मत रखो, चलाओ। पेन को कम यूज करो तो आपका मैथ्स बहुत बढ़िया होगा। कोई पूछ रहा है 750 कैसे आया? हे प्रभु आनंददाता, 750 यहां पे शायद क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इसलिए आ गया, हमें ऐसा लगा। हाँ जी, देखो आपसे कभी भी जैसे रेशो आपको दिया है 10:7 और आपसे कहा है कि उनके बीच का अंतर 105 है। अगर कभी डिफरेंस बोलेंगे, अंतर बोलेंगे तो अंतर ले लो। क्या जा रहा है तुम्हारा? मुझे बताओ कि दोनों में कितने का अंतर है? 3 का, और वास्तव में अंतर 105 का है। तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो दोनों संख्याएं कितनी है? 17। तो इसको आप 17 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आया समझ में? आप हमेशा भाग उस चीज का देते हैं जो है। 105 दोनों का डिफरेंस है, तो मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। और आपसे पूछा है दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना होगा? 17। इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपने 3 से इसको उड़ाया 35 बार, और 35 और 17 का अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 हासिल का 8, और ये हो जाएगा आपका 595। बताइए 595 ही आप सभी का आंसर भी आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको एक आखिरी बात और बता रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। जो दिया रहता है, कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, उनके लिए एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं। जो दिया रहता है वो नीचे आता है, और जो आपसे पूछा जाता है उसका हम गुणा करते हैं, है ना। आपको अंतर दिया है तो अंतर का भाग देंगे, योग पूछा है तो योग का गुणा करेंगे। तो कभी कंफ्यूज मत होना, जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है उसका गुणा करते हैं। ये एक बेसिक तरीका है, और अगर लॉजिक समझ लोगे तो ऐसे बच्चों जैसे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और बहुत सुंदर सा स्मार्ट सा क्वेश्चन है। 391 391 बनाना केले हैं, जो 3 बंदरों में 1 2 2 3 3 4 के रेशो में बांटना है। पहले बंदर को कितने केले मिलेंगे? जल्दी से बताने का कष्ट करें। विदाउट पेन करा है, बहुत बढ़िया मुरलीधरन। बाकी लोग भी कोशिश करिए। फेसबुक और इंस्टा वाला आईडी नहीं मिल रहा है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से सर्च करना, देखना कुछ मिल जाएगा शायद। ठीक है। हाँ भाई, अच्छा पुरानी बातें याद आ गई क्या तुम्हें? पापा की परियां और मम्मी के हेलीकॉप्टर्स सब आ गए। हाँ, देखो आपको फिर इसका बेसिक बताते हैं। कभी भी आज के बाद ऐसे भिन्न आते हैं
मतलब रेशो कभी आपको भिन्न में दिया रहता है, रेशो कभी फ्रैक्शन में दिया रहे, याद रखना ये रेशो का एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। रेशो कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, रेशो हमेशा सिंपल होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसा रेशो होगा तो नीचे वाले नंबर्स को देखो और उनका एलसीएम लो। एक ऐसा नंबर सोचो जिससे ये सब कट सके, तो वो हो सकता है 12। तो आप एलसीएम का गुणा करेंगे, मतलब सभी में किसका गुणा करेंगे, 12 का। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 3 से कैंसिल होगा 4 का दुगुना 8, 4 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 का 3 गुना 9। अब केले बांटने का सही अनुपात आपको मिल चुका है। तो टोटल केले कितने हैं, 391। और पहले मैंने कहा है कि टोटल दिया है तो पहले टोटल लोगों में बांटो कि हमें टोटल देना कितना है, करना कितना है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 14, 14 प्लस 9 हो जाएगा आपका 23। इनका टोटल 23 आ रहा है क्या। और हमें पहले वाले बंदर का बताना है, तो गुणा करना है 6 से और बस आपको ये मिल जाएगा। तो 23 से एक बार भाग चला जाएगा और बचेगा उसके पास कितना, उसके बाद बचेगा 161। 7 का 3 गुना 21, 1 कैरी 2, 14 और 2, एग्जैक्ट 17 बार ये कैंसिल होगा और 17 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले वाले बंदर को 102 बनाना मिल जाएंगे। डी वाला आंसर आप सभी ने दिया है, वेरी गुड। किसी भी हमारे राजा महाराजा और किसी महारानी को कोई समस्या हो, किसी पापा की परी और मम्मी के हेलीकॉप्टर और डायनासोर को कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है। अगर आप यहां गलती से 24 रख दोगे, भाई ऐसा नहीं है कि 12 ही रखना पड़ेगा, आप एलसीएम भी मत निकालो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करो ताकि ये काट सके उन्हें, है ना। तो 12 रख दो, 24 रख दो, 36 रख दो, 48 रख दो, कोई भी नंबर रख दो, बस आखिरी में यहां जो भी आएगा कट पिट के बनेगा यही। नहीं भी काटोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये टेंशन मत लेना कि हमेशा 12 ही रखना पड़ेगा, कोई भी नंबर रख लो यार, जो दिमाग में आ रहा है वो रख दो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ, ये वाला 6 कहां से आया, क्योंकि आपसे बोला है पहले वाले बंदर को कितना, तो पहले वाले बंदर को कितने हिस्से मिलेंगे, 6, तो 6 से गुणा कर दिया। बिना पेन उठाए इसका आंसर आपको देना है। पेन कोई भी बालक और बालिका नहीं उठाएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आप देंगे तो आपने जीवन में कुछ किया। एक बोल रहा है पापा का परा हूं सर मैं। तुम लोगों से ना बात करवा लो बस, आंसर देते नहीं हो, गप्पे खूब मारते हो, और बस यही चीज यूट्यूब पे ना पसंद नहीं है हमें। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, अभिषेक वो एवरेज में चलता है। और जो बच्चे नए हैं, हमने बहुत सारे चैप्टर्स, मैं तो आपको बोलता हूं आप किसी चैप्टर का नाम लिख लेना यूट्यूब पे और उसके आगे बाय आदित्य सर लिख देना, आदित्य पटेल लिख देना, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आप पढ़ो एक बार, आपको पता चलेगा कि कितना सारा खजाना पहले ही लुटा चुके हैं हम यूट्यूब पे। चैप्टर आप ढूंढो तो एक बार, और अपनी मैथ्स वाली जो स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स, उस पे तो जाओ। हाँ जी, आपको बताना है एबीसी का रेशो सी के साथ, तो तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे तो 7 और 4 और 3, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 14 आएगा। और इसका रेशो किसके साथ बताना है, 7 के साथ बताना है। तो रेशो इनका कट पिट के 2 और 1 बनेगा। ये क्वेश्चन मेरा कराने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन परीक्षा में आया है ना। शायद ये एसआई या कांस्टेबल की किसी एक एग्जाम में आया है, इसलिए मुझे करवाना पड़ा है, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि ऐसे आसान प्रश्न आप जैसे बच्चों को ये दें। लेकिन क्या करें, आया है तो करवा दिया आपको। तीनों का टोटल 14, सी अकेला 7, रेशो बनेगा आपका 2 और 1 का, ठीक है भाई। और मैंने आपसे जैसे कहा ही है, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आप बहुत अच्छी बात है, और अगर चलाते हो तो आप मुझसे जुड़ जाना। आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मैं मिलूंगा आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब अपनी ये चैनल्स हैं, इन पे आप जुड़ जाओ।
तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, कई सारे बच्चे कई बार पूछते रहते हैं कि सर ऑफलाइन के बारे में, ऑनलाइन के भी कुछ बैचेज आ रहे हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच, हम पहली बार कोई फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है, तो हमने उसकी शुरुआत करी है। एसएससी का फाउंडेशन बैच आ रहा है 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर से, बबरकुआ ब्रांच और पलासिया ब्रांच। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन का भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक बार में एसएससी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, इंदौर आना चाहते हैं, तो आप आ जाइए। बैंक का फाउंडेशन ऑफलाइन बैच आ रहा है 4 अक्टूबर से पलासिया ब्रांच पर इंदौर। 1 बैच 15 एग्जाम, एक बैच में पूरे एग्जाम्स का काम तमाम, ये आने वाला है। और ऑनलाइन अगर आप चाहते हो तो विनर्स की ऐप का नया वर्जन जल्दी आ रहा है। एमपीएसआई कांस्टेबल, पटवारी, संविदा और इंग्लिश फाउंडेशन, ये 4-5 ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही जल्द विनर्स की ऐप पर आने वाले हैं। चलिए इसको करके बताएं जल्दी से। रेशो नहीं कराया ना, अब आ जाएगा रेशो, बस चिंता मत करो। रेशो भी खूब करा देंगे, जब तक आप बोलोगे तब तक रेशो पढ़ा देंगे। बस आप बोल देना कि सर बस, तो फिर अगला चैप्टर चालू कर देंगे। इसके बाद हम या तो, मेरी इसके बाद जो इच्छा है वो 2 इच्छाएं हैं, या तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस करें, या इसके बाद नंबर सिस्टम या घातांक करनी, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ऐसा कोई टॉपिक उठा सकते हैं। तो जब ये चैप्टर एंड होगा उस दिन मैं आपसे पूछ लूंगा, आप मुझे बता देना अगला कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ओके, ठीक है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, बहुत ही गजब का कमाल का क्वेश्चन है। मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, आप अच्छे से सीख लेना। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने मुझसे कभी ऐप पे या ऑफलाइन नहीं पढ़ा है उनके लिए ये एकदम नया तरीका होगा, है ना। तो ध्यान से 2 तरीके बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको सीख लिया ना आपका जीवन बदल जाएगा। देखो, 2 नंबर्स हैं जिनका रेशो पहले 3 और 5 था, और बाद में इन्हीं नंबर्स का रेशो 12 और 23 था, क्योंकि हमने दोनों नंबर्स में कितना कितना प्लस करा है, दोनों नंबर्स में 18 18 प्लस किया, तो उनका रेशो कुछ और बन गया। ध्यान से सुनना, है ना। एक्स वाला तरीका इसका जो है, दुनिया भर में एक्स से सब बताते हैं, किताबों में भी एक्स लिखा रहता है कि माना एक नंबर 3x है, एक नंबर 5x है, दोनों में आपने 18 प्लस किया, जिससे नया रेशो क्या बन गया, नया रेशो 12:23 बन गया। यह तरीका आप सबने खूब पढ़ा है ना। एक 3x था, एक 5x था, दोनों में 18 जोड़ा, नया रेशो ये बन गया। इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उनका गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको अब एक सिखाता हूं इसका एक बेहतरीन लॉजिकल तरीका, ठीक है, जिससे आपका टाइम खूब बचेगा। लेकिन पहली बार समझोगे तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को मेहनत करने में कोई समस्या है नहीं। तो मैं जो लॉजिकल तरीका सिखा रहा हूं वो सुन लो अच्छे से। एक रेशो 3 और 5 था, और दूसरा रेशो 12 और 23 था। हम हमेशा इनके दोनों तरफ के अंतर को बराबर करते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आता है, आज इसे याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में अंतर, ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस सेम करते हैं। मैं पूरा करके बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप केवल फुल स्क्रीन पे इसको देखो। हमेशा हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डिफरेंस बराबर करते हैं, अंतर बराबर करते हैं। तो आपको अंतर बराबर करने की जो ट्रिक है वो मैं सिखा रहा हूं। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसका गुणा नीचे करो, और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसका गुणा ऊपर करो। क्या बोला मैंने? इनके डिफरेंस का गुणा नीचे और इनके डिफरेंस का गुणा ऊपर। बस इतना काम अगर कर लिया तो आपका यह क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, घटाया जाए, ठीक है, मैंने माइनस, जोड़ा जाए देख लिया, घटाया जाए है तो ये कर लो। ठीक है, -18 कर लो भाई, मैंने जोड़ा जाए समझ के सॉल्व कर दिया, घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। इनमें अंतर 2 का है, 2 का गुणा, इनमें अंतर 11 है, 11 का गुणा, और इसके बाद देखो क्या चमत्कार होगा। 11 का गुणा आप 3 में करोगे तो ये बन जाएगा 33, 11 का गुणा 5 में करोगे तो ये बन जाएगा 55, 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 24, और 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 46। मतलब
पहले आपका नंबर ये था और अब आपका नंबर ये है। अब ध्यान से आखिरी चीज सुन लो, आपका नंबर 33 से 24 हो गया, मतलब उसमें 9 की कमी आई। 55 से 46 हो गया, 9 की कमी आई। किसके कारण? क्योंकि आपने 18 घटाया है। 18 घटाने के कारण दोनों तरफ 9 की कमी आई, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होती है जी? 1 की वैल्यू 2 होती है। तो आपसे पूछा है छोटी वाली संख्या बताओ, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 33 है, तो बस 33 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 66। ये आ गया। और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, इतनी जल्दी आप एक्स वाले तरीके को नहीं कर सकते, आएगा ही नहीं इतनी जल्दी आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बड़ा यहां पे जो है भारी पड़ जाएगा। एक और क्रॉस मेथड होती है, जगह नहीं है, किसी दिन आपको वो भी समझा दूंगा मैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप कर सकते हो। आप अगर बोलोगे तो एक और तरीका है, तीसरा एक और तरीका है, बोलोगे तो वो भी बता देता हूं, ठीक है? लेकिन उसके लिए उसके लायक लाइक्स बहुत कम है, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे जानकारी लेने आते हैं यार, एक बात समझो, तुम्हें क्या ये कोई इंक्वायरी वाली क्लास लग रही क्या कि कुछ भी पूछते रहते हो, ये बता दो वो बता दो? यार पढ़ने आए हो, पढ़ते क्यों नहीं हो चुपचाप? तुम्हें क्या लगता है जानकारी देने के लिए रोज में 9 से 10 आता हूं क्या? पता नहीं कहां कहां के क्वेश्चन करते हो, कहां कहां की बातें करते हो। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि टीचर यूट्यूब पे पढ़ाने आता है? ऐसा क्यों लगता है कि गप्पे मारने आता है? और तुम्हें कहीं कुछ भी लगता हो, कहीं कुछ मिलता हो, लेकिन मैं पढ़ाने आता हूं यार, इधर उधर की बातें नहीं करा करो। हाँ जी, तीसरे तरीके की भी काफी डिमांड आ रही है, ठीक है, वो भी आपको बता देते हैं। तीसरा तरीका सुन लो, फिर तीसरे में भी मजा नहीं आया ना तो बताना, मैं चौथा भी बता दूंगा, फिर बताना। उसके लिए मुझे एक्स वाले तरीके की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैंने दे दी। तीसरा तरीका सुनो क्या हो सकता है, ठीक है? ये भी बहुत बढ़िया है, ये अच्छा लगता है मुझे, ये वाला भी सही है। इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनका अंतर नीचे, इनका अंतर ऊपर। अंतर का तिर्यक गुणा करने से अंतर बराबर हो जाता है, और अंतर बराबर हो गया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। आपका नहीं, मतलब क्वेश्चन का। 9 का डिफरेंस है, इधर 9 का डिफरेंस है, 18 के कारण आया। 9 बराबर 18, 1 बराबर 2। छोटी संख्या बोला है 33 का गुणा करो, बड़ी संख्या बोलेंगे 55 का गुणा करो। अब आगे सुनो, एक रेशो पहले 3 था और 5 था, बाद में यही रेशो 12 और 23 बन गया। क्यों? क्योंकि आपने इधर भी 18 घटाया और इधर भी 18 घटाया। मत टेंशन लो, आप इसको करो। देखो, इनका आप गुणा करोगे, तिर्यक और अंतर लोगे, तो 23 का 3 गुना होता है 69, 12 का 5 गुना होता है 60। दोनों में अंतर कितने का है? 9 का है। फिर से समझना, 23 का 3 गुना ये आया, 12 का 5 गुना है, और इनका अंतर लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है? अब इनका एक बार इनका हो गया, अब इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 12 का गुणा 18 में करोगे, 23 का गुणा भी 18 में करोगे, और इनको भी क्या करना है? घटाना है। तो आप बताओ कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे कि सर यहां पे भाई सोचो, 12 का गुणा 18 में करोगे, फिर 23 का गुणा आप क्या करोगे? 18 में करोगे, और उसके बाद आप उसको क्या करोगे? उसके बाद आप उसको घटाओगे। यही करोगे क्या? जोड़ना है तो क्या करेंगे? जोड़ना है तो प्लस कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। 18 कहां से आया? 18 क्वेश्चन से आया ना भाई। ये देखो ना, तुम लोग क्वेश्चन पढ़े बिना सॉल्यूशन देखते हो क्या? 18 कहां से आएगा? क्वेश्चन से ही तो आएगा। 24 ले सकते थे, मतलब देखो, आपसे इसको रुको जरा, इसके डाउट्स में क्लियर कर दूं। आपसे बोलेंगे कि वो संख्या क्या थी या वास्तव में वो संख्या क्या है, तो हमेशा इस वाले अनुपात में गुणा करोगे। और अगर आपसे बोलेंगे कि वो संख्या कम होने के बाद क्या हो गई, तो आप हमेशा इसमें गुणा करोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, पहले क्या थी तो इसमें गुणा करोगे, बाद में क्या होगी तो आप इनमें गुणा करोगे। लेकिन आपसे वो संख्या क्या है, छोटी वाली संख्या क्या है, तो आप इनमें गुणा करोगे। ये वाली बात ध्यान रखना। अभी तो तुम इनमें ही कंफ्यूज हो, तो तीसरे में और क्या करोगे? हाँ, ठीक है, डन है। अब आप क्या करोगे? इनमें 18 कॉमन निकल जाएगा, इनमें अंतर 11 का है, तो अंतर है 11 का और कॉमन है 18। 9 से कैंसिल करो तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 22 आ जाएगी।
अगर एक की वैल्यू 22 आ जाएगी तो आपसे पूछा है वो संख्या क्या थी, तो 22 का गुणा 3 में करो, वो संख्या 66 थी, छोटी वाली। ये आपका आंसर है। आप यहां यह भी कर सकते हो कि 12 गुणा 18, 23 गुणा 18 को घटाओगे तो आपको 198 का अंतर मिलेगा। लेकिन मैंने आपको इस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट बता दिया कि 18 कॉमन ले लो और इनका अंतर कितना है 11, एक की वैल्यू 22, 22 का 3 गुना 66, आंसर ही आ गया। मैं तरीके बहुत बता सकता हूं आपको, ऐसे नहीं है, कितने ही क्वेश्चन ऐसे हमने पहले पढ़े हैं, तरीकों में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप मेरी एक आदत हमेशा ध्यान रखना, मेरी यह आदत नहीं कि मैं आपको 5-6 तरीके बता के कंफ्यूज कर दूं। मेरी जनरली आदत है कि जो अच्छे तरीके उनसे मतलब रखो, जो हर क्वेश्चन में लग जाए, हर जगह जो सेटिस्फाई करें। अगर तरीके बताना है तो बहुत सारे तरीके बताए जा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। ये वाला थोड़ा और आपका टाइम बचा लेगा, लेकिन कई बच्चों को ये समझ में कम आता है, तो फिर मैं ये वाला बता देता हूं। अब आप बताओ, क्रॉस वाला अच्छा लगा कि ये रेशो वाला मेथड अच्छा लगा? कौन सा वाला अच्छा लगा ये बताओ। हाँ भाई, और बता दें। अरे तुम 200 तो कर लो, फिर और बता देंगे तुम्हें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करके घटाते हैं। ठीक, तो आपने इनका गुणा करा 69, इनका गुणा करा 60, दोनों का अंतर 9, इनका गुणा करा और घटाएंगे तो अंतर आएगा, एक की वैल्यू मिलेगी, 22 का 3 गुना 66 कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। चलो, काफी टाइम दे दिया। एक और छोटा सा सवाल आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसके लिए मुझे साइड होना पड़ेगा। आप इसको एक बार पहले अच्छे से पढ़ो, फिर मिलके इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसको 2 बार अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को देख के डरना मत। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो क्वेश्चन है एमपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ है। ठीक है भाई, कांस्टेबल वाले समझ लो तुम अभी, जो ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है जनवरी तक, तो तुम अभी देख लो पेपर कैसा आएगा। करो जल्दी से इसको, करो क्या मतलब पढ़ो, बन भी जाएगा, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अच्छे से पढ़ लो। पढ़ो, मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट तब तक। हम कहां लिखेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तो सोचो बस अभी तो। बाहुबली क्वेश्चन। हम्म, ये क्वेश्चन शायद मैंने किसी क्लास में पहले करवाया भी है। चलो, पढ़ लिया सभी ने। आपसे कहा गया है कॉलेज में 1000 बच्चे हैं जिनका रेशो उन्होंने आखिरी में दिया है 6 और 4 का अनुपात है। ये अपनी एक लाइब्रेरी का निर्माण कराना चाहते हैं, खुद ही मिलके लाइब्रेरी बनाते हैं, बाकी सब ने तो हाथ उठा दिए। और इसके लिए इन्होंने फंड इकट्ठा किया और इन्होंने उतना ही फंड इकट्ठा कराए जितनी उनकी संख्या है। लड़के और लड़कियों को कॉलेज में कुल संख्या के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था। और सरकार ने कहा कि जितना तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे ना, उसका आधा हमसे ले लेना। मतलब अगर तुम लोग 1 रुपया इकट्ठा करोगे तो 50 पैसे हमसे ले लेना, मतलब तुम्हारा पैसा 1.5 गुना हो जाएगा, है या ना। 1 रुपए तुम इकट्ठा करो, 50 पैसे हमसे लेना, मतलब 1 रुपए को हम क्या बना देंगे, 1.5 गुना बना देंगे। बस इतना सा सवाल है। अब देखो जरा, मुझे बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 6 और 4 का है, और टोटल बच्चे कितने हैं 1000। 1000 को बांटोगे 10 से, 1 की वैल्यू 100, मतलब यहां पे इस कॉलेज में कितने लड़के हैं जी, 600 हैं, और लड़कियां कितनी हैं तो 400 हैं। जितनी संख्या है उतना ही पैसा देंगे, मतलब 3,60,000 लड़के इकट्ठा कर लेंगे और 1,60,000 लड़कियां इकट्ठा कर देंगी, तो टोटल 5,20,000 पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब या तो इसका आधा करके जोड़ दो, ठीक है, सरकार ने क्या बोला, जितना पैसा तुम दोगे उसका आधा हमसे लेना, है ना। तो या तो इसका आधा करके जोड़ दो, 52 का आधा क्या होता है 27, 26, 26 इसमें जोड़ दो, और नहीं तो आप इसका 1.5 गुना कर दो। एक ही बात है, आधा करके जोड़ो
या इसका 1.5 गुना कर दो। सरकार ने कहा आधा पैसा हम बढ़ा देंगे, मतलब 1.5 गुना पैसा हो जाएगा। 15 का दुगुना 30, 75, 7,80,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपका आंसर है। अब बोलो, फिर से आप एक बार क्वेश्चन को देख लो और अब आप बताओ कि क्वेश्चन में कोई दम था क्या। हाँ, क्या बोला मैंने? 1,000 बच्चे बच्चियां हैं, 6 4 10, एक की वैल्यू 100, 600 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं, जितने लोग हैं उतना ही पैसा देना है। तो 600 लड़के हैं तो हर लड़का 600 रुपए देगा, 400 लड़कियां हैं, हर लड़की 400 रुपए देंगी। तो इतना पैसा तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया। सरकार ने कहा कि तुम जितना पैसा इकट्ठा करोगे उसका आधा हमसे ले लेना। तो इसका आधा 2,60,000 यही आएगा, या 1.5 गुना कर दो तब भी यही आएगा। ठीक है। हाँ, जयेश बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं। देखो अपनी ये जो 9 बजे वाली क्लास है, आप रोज 9 बजे आ जाओ। नोटिफिकेशन आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं यूट्यूब का। यूट्यूब और हमारी वैसे भी नोटिफिकेशंस के मामले में बनती नहीं है। आप तो रोज 9 बजे आ जाया करो, नोटिफिकेशंस का वेट मत करो। बिल्कुल, एकदम हलवा निकला, लड्डू था ये, हलवा भी नहीं था। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन बड़े दिखते हैं वो टफ हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 नंबर्स हैं जिनका रेशो 3:5 है और इनके वर्ग का योग। तो देखो, एक नंबर को आप 3x ले लो, एक को आप 2x ले लो, एक को आप 5x ले लो, और इनका योग कितना आएगा? 1862। कभी भी आपको वर्ग, घन, है ना, गुणनफल, जब भी ऐसे सवाल आते हैं रेशो में x लगा लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना। तो वर्गों का योग है, तो ये आपका 9x स्क्वायर, ये आपका 4x स्क्वायर, ये आपका 25x स्क्वायर, एंड दिस इज 1862। है ना जी। तो ये हो जाएगा 29 और इनको जोड़ोगे तो 38x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। अब मुझे इसको 38 से भाग देना है। पहला तरीका है कि 19 से डिवाइड कर दें। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि 38 से एक बार हिट एंड ट्रायल मारते हैं। अगर मैं 38 से भाग देता हूं 76, मतलब ये 4 बार से ज्यादा नहीं जाएगा और आखिरी में 2 है। हाँ भाई, ये 49 आएगा। 49 बार कैंसिल होगा, और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो x की वैल्यू आपको 7 मिल गई। अगर x की वैल्यू 7 मिल गई तो मध्य वाली संख्या बताओ। मध्य वाली संख्या मतलब ये, तो 2x मतलब इसका ट्वाइस कर दो। बीचों बीच वाली संख्या कितनी है जी? 14 है, 14 है। बताओ ओके है क्या? सिंपल था। वर्गों का योग, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 7, तो बीच वाली संख्या आपकी डबल हो जाएगी। चलो इस पे आ जाओ। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका रेशो 594 है। टोटल पैसा 206 है। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ये आ गया भाई आपका सिक्के वाला सवाल। हम्म। अच्छा जी, भोपाल में ब्रांच खोलते हैं। ठीक है, भोपाल में खोलते हैं, बस 1-2 महीने रुक जाओ। देखो हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्के हैं, है ना। और इनका रेशो कितना है? इनका रेशो है 5, 9 एंड 4। ये इनका अनुपात है। और इनसे टोटल पैसा कितना इकट्ठा हुआ है? तो वो 206 है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको गुणा करना है और कुछ नहीं। तो हो जाइए शुरू। देखो हम ऐसे मानेंगे, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि यही सिक्के हैं, है ना, इतने ही सिक्के हमारे पास है। 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो क्या हमारे पास 2.5 रुपए होंगे? 25 पैसे के अगर 9 सिक्के होंगे तो क्या हमारे पास 1.75 रुपए होंगे?
और 10 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो क्या हमारे पास 40 पैसे होंगे? एक तरीका यह है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि अगर इन्हें रुपए में नहीं बदलना है तो इन्हें पैसा रहने दो, इन्हें पैसे में बदलोगे तो इसको पैसे में बदलना पड़ेगा। कैसे भी करोगे बात एक ही है ना। 50 पैसे के 5 सिक्के ₹2.5, 25 पैसे के 9 सिक्के, मतलब मैंने गलत लिखा है 2.25, 25 पैसे के 9 सिक्के मतलब 2.25 और 10 पैसे के 4 सिक्के मतलब 40, जबकि रियल में इनका टोटल कितना है? 206 है। तो हम 206 में इन सब का भाग देंगे और 1 की वैल्यू पता लगाएंगे। ठीक है भाई, तो इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 4.75, 2 और 2 4, 50 पैसे और 25 पैसे ये हो गए। इसमें 40 पैसे और जोड़ना पड़ेगा, 1 5 15, तो आपको इसे ₹5.15 से भाग देना पड़ेगा। इन सब का टोटल कितना आएगा? इन सब का टोटल आएगा ₹5.15। ठीक है, ₹5.15 आ गया। अब आप भाग दे के देखो क्या हो सकता है। अगर मैं ये दशमलव हटा दूं, 206 में 515 है, और अगर दशमलव हटा दें तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। और बहुत ध्यान से मेरे साथ देखो, 5 का 4 गुना 20, 15 का 4 गुना 60, मतलब भाई साहब ये एग्जैक्ट 40 बार कटेगा। तो आपको बहुत ही कम मेहनत में आसानी से पता चल गया कि 1 की वैल्यू 40 है। तो आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो, ये संख्या का अनुपात था और ये वैल्यू का अनुपात था, तो आपको बस 40 का गुणा 9 में करना है। 40 गुणा 9, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे जी? 360 होंगे। अच्छा, यहां पे अगर आप सोचो कि सर इसको 250 इसको कर लें, तब भी 100 का गुणा तो इसमें करोगे। या तो इनको आप पैसे में रखो तो इसका 100 का गुणा करोगे, पैसे में रखोगे तो उनका टोटल 515 आएगा। बात वही की वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, समझ समझ का फर्क है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अरे पैसे में बदल लो मेरे छोटे भाई, तुम इसको 250 पैसे कर लो, इसको 225 पैसे कर लो, इसको 40 पैसे कर लो और इसको 20,600 पैसे कर लो। बस थोड़ी आत्मा को शांति मिल जाएगी, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। इनका टोटल 515 आएगा, 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। ये लो, क्या मजा आया इसमें? इसमें मजा आया तो इसमें सही, ऐसा कर लो। ठीक है, बस तुम्हें क्या है, दशमलव से डर लगता है इसलिए तुम भागते हो। इनका टोटल आएगा 515, 1 की वैल्यू 40, 40 का 9 गुना, 25 पैसे के सिक्के बोले थे तो 9 का गुणा करा, 360 सिक्के आ जाएंगे। चलो इसको बताओ जल्दी से। 2p बराबर 5q बराबर 6r हो तो p रेशो q रेशो r क्या होगा? वैसे बिना पेन उठाए ये हो जाना चाहिए, अगर आपको इसका बेसिक पता है तो। नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको भी। हम्म, ठीक ठीक है भाई, चलो जल्दी से लाइक्स को 3000 के ऊपर कुदा दो। अब एकदम करीब पहुंच गए हो। जो नए लोग आए, तुम लोगों से बताओ, इतना भी कष्ट नहीं किया जाता है, सब कुछ तुम्हें फ्री में चाहिए, लेकिन तुम कुछ मत करना, है ना। भोपाल में जल्दी ही ब्रांच आएगी विनर्स की, अभी फिलहाल बाकी का तो नहीं पता। भोपाल वाले बिल्कुल तैयार हो जाओ 2-3 महीने बाद। ठीक है, तिरंगे कलर में लिखें जय हिंद भाई तुम्हें। हाँ जी, जो स्टॉक पे हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखो, कभी भी अगर ऐसा रेशो हो, कभी भी बराबर की स्थिति बने, तो फिलहाल मैं आपको अभी पूरा बेसिक तो नहीं बता सकता हूं। आप इतना समझ लो कि इनको पलट दिया करो। क्यों? क्योंकि यहां पे कांस्टेंट वैल्यू के होती है। चलो बता ही देता हूं। 2p के बराबर होगा, 5q के बराबर होगा, 6r के बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा p की वैल्यू क्या है तो k/2, q की वैल्यू क्या है k/5, r की वैल्यू क्या है k/6। तो कभी भी ऐसे नंबर्स आए, इनको उल्टा कर दो। ये 2 है 1/2, ये 5 है
1/5, ये 6 है 1/6, और इनका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसको सभी कैंसिल कर सके, तो 30 ले लो। ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे 15 बार, 5 से कैंसिल करोगे 6 बार, 6 से कैंसिल करोगे 30 लिखना है यहां पे, 6 से कैंसिल करोगे तो 5 बार, 15 6 5, मतलब बी वाला आंसर आ जाएगा क्या भाई, 15:6:5। बोलो। हाँ जी, ओके, 15 6 और 5। अब आप यही चीज मन से कैसे कर सकते थे, आपको पता था कि 2 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, 30 में बस भाग देना था, 30 में 2 का भाग दोगे, 30 में 5 का भाग दोगे, 30 में 6 का भाग दोगे, इतना सा काम करना था। आप ये काम दिमाग में कर सकते थे अगर आपकी इच्छा होती तो। ठीक है, बढ़े आगे, इस पे आ जाइए। 5 और 12 में क्या जोड़ें कि 3 और 4 आ जाए, बहुत आसान। कैलकुलेशन के लिए स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैलकुलेशन के लिए आप YouTube पे सर्च करिए कैलकुलेशन वीडियोस या कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय आदित्य सर। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वर्ग निकालना, घन निकालना, वर्गमूल, घनमूल, गुणा, भाग, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ढेरों वीडियो रखे हैं, आप उन्हें देखिए। कैलकुलेशन की ट्रिक्स पता होंगी, शॉर्टकट्स पता होंगे, अपने आप स्पीड बढ़ेगी। ओके, देखो, दो तरीके हैं, 5 और 12 में क्या जोड़ा जाए कि आपका रेशो 3 और 4 आ जाए। एक तरीका यह होता है, दूसरा तरीका आप ऑप्शन उठा सकते हो, तीसरा तरीका जो आपको मैंने रेशो वाली मेथड बताई थी, 5 12 और 3 और 4 हो जाए। इधर 1 का अंतर है, 1 का गुणा से फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 7 का अंतर है, 7 का गुणा करोगे तो ये आपका 21 और ये आपका कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा, है ना। तो अगर आप इसमें 5 जोड़ोगे तो 16 घुमा फिरा के आंसर आपका आना चाहिए। 16 आ रहा है क्या, है ना। कोई भी तरीका लगा लो आप, इधर करोगे तो यहां x की वैल्यू 16 आएगी। अगर 5 में मैं 16 जोड़ दूं और 12 में 16 जोड़ दूं तो ये आपका 21 बनेगा, ये आपका 28 हो जाएगा, तो आंसर 3 और 4 आ जाएगा, है ना। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूं, इनका अंतर ऊपर, इनका अंतर नीचे, 1 का गुणा करा 5 और 12 रहेगा, 7 का गुणा करा 21 और 28 हो जाएगा, तो 5 से 21 बन गया मतलब 16 जुड़ेगा, 12 से 28 बन गया मतलब 16 जुड़ेगा, तो कुछ भी कर लो आंसर 16 ही आएगा। ठीक, अब खुश हो। हाँ जी, ओके, चलो, आपको ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है ना। कमेंट कब करोगे, ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। और ये भी आप कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। आज मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लेकर आया था, थोड़ा बेसिक ध्यान रखना था। पीडीएफ अब भी मैं शेयर कर रहा हूं, टेलीग्राम पे चले जाना, द विनर्स इंस्टीट्यूट पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और ये अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल, ये विनर्स की चैनल, मोटिवेशन वाली चैनल पे बहुत अच्छे वीडियो डले हैं आज, इसको देखो और सब्सक्राइब भी करो इसको, बहुत अच्छे वीडियोस आज इस पे डले हैं, मजा आ जाएगा। बाकी हम आपको बता ही चुके हैं, अगर आपको इंदौर आकर एसएससी का बैच ज्वाइन करना है 6 तारीख 7 तारीख, बैंकिंग का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है 4 तारीख से, और विनर्स की ऐप पर पढ़ाई करना है तो एसआई पटवारी संविदा इंग्लिश, ये बैचेस, बाकी ऑलरेडी बैंकिंग एसएससी के बैच चल रहे हैं। विनर्स ऐप का वर्जन 1-2 दिनों के अंदर प्ले स्टोर पे आने की पूरी संभावना है, तो नया वर्जन आएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। और फेसबुक इंस्टा पे जुड़ना है आदित्य पटेल विनर्स, जाते जाते आपको एक लाइक ठोक कर जाना है, और क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट करने में पता नहीं तुम्हारा क्या चला जाएगा, तो कमेंट करके आपको बस अपनी राय व्यक्त करना है कि सेशन आपको कैसा लगा, जो हमने ये स्पेशल सीरीज प्लान करी है ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है,
कैसा आपको महसूस लग रहा है, क्या चेंजेस आप में आ रहे हैं। और ये कमेंट करके आज सब लोग जरूर बताना कि इस सीरीज को कब तक अटेंड करने वाले हो आप, ठीक है। इतना आप करें, आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही हम सोते हैं, उसके बाद ही हमारा दिन अगला शुरू होता है। तो एक कमेंट कर दिया करो बस, उसमें आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी तसल्ली मिलती है। और आपके जब अच्छे अच्छे विचार पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। बस इतना ही मांगते हैं आपसे, और कुछ तो मांग ही नहीं रहे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं। ठीक है जी, चलिए तो विदा लेते हैं। कल रात 9 बजे रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लास 2 अपनी रहेगी। इसके पहले अनुपात हो चुका है, उसको पढ़ लो। और बाकी मैथ्स वाली चैनल है, उस पर तो बहुत सारा खजाना है, उसको लूट सको तो लूट लो। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और रोज शाम 9 बजे पधार भी जाया करो। ठीक है, रेगुलर रहो, आपसे सब कुछ अच्छे से बनेगा, बहुत अच्छे से आप सीखोगे। आपकी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय।